हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं सतीश मिश्र एक बार फिर आपके सामने रूबरू हूं ऑफ द रिकॉर्ड बातों में एक नया अनूठा एक ऐसा कार्यक्रम जो पर्दे के पीछे की बातें करता है। उस राजनेता के बारे में बात कर रहा हूं जिसने अपना सब कुछ गंवाया, इज्जत, रुपया, पैसा, कैरियर, सब कुछ किस लिए? अपनी पार्टी के लिए। और उस पार्टी के लिए जो उसने अपने मुंह पे जो ताले लगाए वो इस कदर और इतने देर तक कि सब कुछ खत्म हो गया। जब पार्टी को उसकी जरूरत थी तब उसने उसका पूरा उपयोग किया, लेकिन जब उस नेता को पार्टी का सहयोग चाहिए था तब वो पार्टी जिसका नाम है कांग्रेस, उसने मुंह मोड़ लिया। आज वो गुमनामी के शिकार है। मीडिया के लिए अब वो सेलेबल नहीं है, वो एडवर्टीजमेंट देने वाले एक सोर्स नहीं हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है जब पार्टी का शीर्ष नेता ही खुद उसके साथ दगाबाजी करे। वो नेता ऐसा था जिसने पार्टी के हर कुकर्म, हर भ्रष्टाचार को अपने कंधे से फायर होते हुए देखा और हर चीज को सहा, लेकिन उसने कभी भी उफ नहीं की। और जब पार्टी ने उसकी उपयोगिता पूरी होते ही उसे दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। आइए अब मैं उसका नाम भी बताऊं। वो नेता हैं सुरेश कलमाड़ी। वही विंग कमांडर सुरेश कलमाड़ी जो इंडियन एयरफोर्स के एक जुनूनी फाइटर पायलट थे, जिन्होंने 1971 की वॉर में ईस्ट पाकिस्तान या आज के बांग्लादेश के मोर्चे पर अपनी जान की परवाह किए बगैर हैरत अंगेज और जांबाज तरीके से जमकर बम बरसाए थे। बम वर्षक विमानों से ऐसे बमों की बारिश की जिससे कि आर्मी को आगे बढ़ने का मौका मिला। सेना ज्वाइन करते वक्त हर राज को अपने सीने में दफन करने की जो उन्होंने कसम ली थी, बहुत ही अलास ऐसा वक्त रहा कि वे अब पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी उसे नहीं भूले। और उसी राजनीतिक चुप्पी की वजह से उनका कैरियर भी खत्म हो गया और जिसकी वजह से वे कॉमनवेल्थ घोटाले के एक पर्यायवाची बन गए। ये ठीक उसी तरह का मामला है जैसे डी राजा का था। 2G घोटाले में कैग ने उन पर 1.67 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया। जब ये मामला अदालत पहुंचा, 7 साल की मुशक्कत के बाद कोर्ट ने क्या कहा कि इसमें सबूत कहां हैं? ये तो केवल एक आदमी की बयानबाजी है, इसके आगे अलावा और कुछ नहीं है। और पता लगा कि सब कुछ हवा हवाई था और अंत में कोर्ट ने उस मामले को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। आज ठीक वही स्थिति सुरेश कलमाड़ी की है, जिन्होंने शीला दीक्षित सरकार के और उनके आसपास के लोगों के जितने गुर्गे थे और उनके षड्यंत्र का शिकार। वही कलमाड़ी जो आज 76 इयर्स के हो गए हैं। आज उनकी प्रेजेंट कंडीशन की बात बताऊं तो मैं पिछले दिनों जब मुझे पता चला कि वे अल्जाइमर और उसकी वजह से डिमेंशिया के शिकार हो गए हैं और उनकी मेमोरी लॉस हो गई है, वे न अबे उन्हें पुराना कुछ भी, कोई रिलेशन, पत्नी, बेटे, किसी को याद नहीं है उन्हें। जब मुझे इस स्थिति का पता चला तो मैंने तय किया कि मैं खुद अपनी आंखों से देखूं और इसके लिए मैं एवरवैंड में यानी कि करवे रोड में जहां उनका कलमाड़ी जी का बंगला है, मैं वहां गया। एक समय महाराष्ट्र और विशेषकर पुणे की राजनीति के हु एंड हु के आवागमन और हजारों कार्यकर्ताओं की बजिंग से लहलहाने वाला वह बंगला बिल्कुल शांत, एक मरघट की तरह की शांति थी वहां पर। ना वहां कोई आने वाला, न वॉचमैन, न अटेंडेंट, न कोई रोकने वाला, न पूछने वाला। मैंने अंदर के दरवाजे पे जाके बार बार आवाज लगाई, कोई आवाज नहीं। करीब कुछ मिनटों के बाद एक अटेंडेंट नीचे आया और उसने आते ही कहा कि किससे मिलना है? मैंने कहा जब कि सुरेश जी से मिलना है तो उसने कहा वो दिन में एक बार शाम को 5 बजे धूप दिलाने के लिए उनको मैं लेके आता हूं, तब आप आना है तो आइए, अब इस वक्त नहीं मिलेंगे, आप जाइए। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने भी तो ठान रखी थी कि मिलूंगा तो जरूर। ये सुबह की बात है। मैं शाम को ठीक 4:45 बजे दरवाजे पे पहुंच गया। वहां पर काफी देर के बाद दरवाजा खुला
और वही अटेंडेंट व्हील चेयर में लेकर एक आदमी को आगे आया। एक समय सबसे धाकड़ और धमाकेदार पर्सनालिटी का है वो इंसान, जब मैंने उसे उस व्हील चेयर में सिमटा हुआ पाया, देखकर तो 1 मिनट के लिए दिल बैठ गया था। धसी हुई आंखें, बेतरतीबी से बिखरे हुए सफेद बाल, साधु जैसी बड़ी हुई दाढ़ी, अपनी जो उनकी पुरानी शरीर की काया थी उससे 50% सीधे, एकदम पतले, जर्जर काया, और वो दुबके हुए थे उस व्हील चेयर में। मैं उन्हें 1983 के पहली पुणे मैराथन से जानता हूं, और वो ऐसा इंसान जो कि मिलने पर दौड़कर गले लगाने वाला इंसान। और जब मैंने उन्हें हेलो कहा 1 बार 2 बार, इसके बावजूद जब वे आसमान की तरफ यूं ही देखते रहे, सच कहता हूं आंखें भर आई थी देखकर वो दृश्य। उनके पास बैठा, नाम बताया, परिचय बताया, लेकिन वे बिल्कुल मोशनलेस। ये बदलाव मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। याद कीजिए वो कॉमनवेल्थ गेम्स जिसकी वजह से आज वे इस स्थिति में पहुंचे हैं, ये दिल्ली में होने वाले थे। अब चूंकि जब अलॉटमेंट हुआ और ये आयोजन होने वाला था, तो चूंकि उसके पहले 82 के जो एशियन गेम्स हुए थे, उसके वजह से सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दी बेस्ट वर्ल्ड लेवल की वहां पे मौजूद थी। उन्होंने केवल टचअप देना था, लेकिन इस गेम्स की आड़ में कांग्रेस को इस शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना था। वो बनाना इसलिए मजबूरी थी क्योंकि कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में चुनाव होने वाले थे, इसके बाद जनरल इलेक्शन होने वाले थे। तो इन सब को देखते हुए और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस गेम का बराबर उपयोग किया। और चूंकि ये फैसला पार्टी में टॉप लेवल पे हुआ था, कलमाड़ी कुछ कर ही नहीं सकते थे। बहुत विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि किस तरह दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके परिवार के लोग और उनका वो दामाद, याद होगा आपका वो जो मुस्लिम दामाद जिसने अभी उनकी बेटी को डाइवोर्स वाले मामले पर उसने स्पष्ट कह दिया था कि अगर मुझसे मुंह खुलवाया गया और मैंने बोल दिया तो कोई सब के सब जेल के पीछे रहेंगे। इस तरह इस पूरे इनके परिवार के लोगों ने युवराज के आदेश पर कॉमनवेल्थ का सारा फंड उस वक्त सैकड़ों बिल्डिंगें, फ्लाईओवर, ब्रिज, अंडरपास यही बनाने में लगा दिया। बहुत सी फैसिलिटीज जो कि फंड कॉमनवेल्थ का था और स्ट्रक्चर्स क्या बढ़ रहे थे, दिल्ली के। चेक साइन करने की मजबूरी थी कलमाड़ी की। टॉप नेता भी उसी तरह सब कुछ देखकर भी नौताल का ताला लगाकर चुप बैठे हुए थे क्योंकि टॉप से आदेश था। कलमाड़ी की दूसरी सबसे बड़ी गलती रही कि उनके आसपास के लोग जो बहुत पुराने थे, उनके विश्वस्त भी रहे थे, लेकिन उस वक्त वे भ्रष्टाचारियों के हाथों बिक चुके थे। उन्होंने कभी भी सही पिक्चर कलमाड़ी के सामने नहीं रखा। याद रहे कि कलमाड़ी का फैमिली बिजनेस जो है साई सर्विस का, आज भी देश के सबसे टॉप और सफल वेंचर में है। कलमाड़ी इस गफलत में रहे कि जो आदेश दे रहा है वो बचाएगा भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी के लिए तो वे एक टूल थे जिसने उसे यूज किया और समय मिलते ही उसको रिप्लेस कर दिया। ये रही आज पर्दे के पीछे की ऑफ द रिकॉर्ड खबर। अगर पहली बार आप आए हैं चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फिर अगली बार एक नया मामला लेकर आपके सामने आऊंगा। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।